सो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप्स के अंदर मालविका बंसोद पीवी सिंधु की जगह पे लीड करने वाली है टीम इंडिया को। बहुत ही बड़ा चांस है मालविका बंसोद के लिए ये प्रूव करने के लिए कि नेक्स्ट वुमेन सिंगल्स पीवी सिंधु के बाद वो बन सकती है, लीड कर सकती है टीम इंडिया को हर एक सेक्शंस में। हर एक सेक्शन से मीनिंग मेरा ये है कि जब भी बैडमिंटन के रिलेटेड बात होती है तो बात आती है पीवी सिंधु की हमेशा, या फिर साइना नेहवाल मैम की बात आती है। तो वो चांस बहुत बड़ा है कि यहाँ पे अगर जीत के ले आई मालविका बंसोद, मतलब वो अकेले नहीं कर सकती ऑफ कोर्स, बट वो बोलते हैं ना कि लीड कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से। तो दूसरों का पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाने वाला हूँ इन चीज़ से। तो देखते हैं मालविका बंसोद किस लेवल का परफॉर्मेंस आज देती है। और भाई मैं तो बहुत बढ़िया तरीके से चाहता हूँ कि भाई इंडिया एकदम बोलते हैं ना कि डोमिनेशन तरीके से जीत जाए। कल के जो मैचेस हुए थे इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशंस कर लेते हैं। उसमें पहले कोरिया और मकाऊ चाइना के बारे में बात करते हैं। तो कोरिया ऑफ कोर्स कल जो मैंने बात करी वैसे ही ईजी तरीके से जीत गई। देन इंडोनेशिया कोई चांस नहीं, उनके सामने कोई और टिक भी पाए। देन चाइना, ये इनके बारे में डिस्कशन मुझे करना है, थोड़ी देर में करता हूँ मैं। देन नेक्स्ट है जापान वर्सेस कजाकिस्तान, जो मैंने बोला था कि आराम से जापान जीत ही जाएगी। चाइना में देखो, यहाँ पे चाइना के प्लेयर्स के नाम देखो, यहाँ पे गाओ वू, देखो गाओ वू उनका नाम है। वर्ल्ड रैंकिंग देखो 199 172, इनकी रैंकिंग देखो। ये आए हैं मिक्स डबल्स खेलने। देन वुमेन सिंगल्स में खेलने आई है एक्सयू, जिनकी रैंकिंग देखो 435, ऑलमोस्ट बोलते हैं ना कि जूनियर लेवल है सारे। जू, इनका नाम है जू, चाइना से 170th रैंक। देखो केंग वोंग है, देखो ये देखो इनके बारे में देखते हैं, इनके प्लेयर के बारे में देखो। वर्ल्ड रैंकिंग 52। वर्ल्ड टूर रैंक मत देखो क्योंकि उसमें स्टार्टिंग के जो टूर्नामेंट खेले होते हैं उसके रिलेटेड होता है। तो ये है 52 रैंक प्लेयर। देन उसके नीचे देखो हुआंग लियू देखो, उनकी रैंकिंग देखो 55 है। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स हैं, देखो कुछ टीम ऐसी भी है जो उन्होंने नई बनाई है और चेंजेस किए हैं। बट मेरा मीनिंग ये है कि वो लोग 3-2 से जीत गए। 3-2 से सिंगापुर के सामने जीते हैं। सिंगापुर भी अच्छी खासी टीम है, अच्छी खासी इन द सेंस कि उस लेवल की नहीं है, ऑफकोर्स चाइना के लेवल की नहीं है, बट स्टिल उनके यंग प्लेयर्स हैं ना चाइना के, वो भी दूसरे टीम्स को भाई बहुत भारी पड़ रहे हैं। ऑफकोर्स सिंगापुर ने भी अपने यंग ब्रिगेड्स को ही भेजा है। देखो ही जिन है 29th रैंक वाले हैं। देन इसरिया 160th रैंक, सारे यंगस्टर ही आए ऑलमोस्ट यहाँ पे खेलने। जीट है जो 27th रैंक है, उससे बड़ी वाले वो उतने ज़्यादा है नहीं, सारे यंगस्टर है ऑलमोस्ट, बट स्टिल चाइना डोमिनेट करता है। इसी वजह से उनकी यंग ब्रिगेड है। एक प्लेयर जैसे कोई ली शिफेंग है या फिर लू गुआंगजू है, कोई एक परफॉर्म भी ना कर पाए या फिर शियूची ना परफॉर्म करे, उनके बाद 3 से 4 प्लेयर होते हैं ना वो रेडी होते हैं उनकी जगह लेने के लिए। इसीलिए वो जो प्रेशर बिल्डअप होता है ना कि 23-24 के आसपास एज अगर आपकी आ गई है और उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो तो आपके पीछे 4 से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत ही बढ़िया खेलते हैं और आपको रिप्लेस करने के एकदम रेडी खड़े हैं, और वो भी आपके जितना ही बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। तो आज के जो मैचेस होंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑफ कोर्स मलेशिया वर्सेस हांगकांग चाइना होने वाला है। कोई चांस नहीं है, मलेशिया बेटर टीम है, जीत जाएगी, कोई चांस नहीं है। देन इंडिया वर्सेस मकाऊ चाइना। इंडिया में देखो ये मैचेस हैं, ये पूरा है, इसमें देखो कोई चांस नहीं बनता है कि इनके सामने कोई टिक पाए। मालविका बंसोद के सामने चैन है, आराम से जीत जाएंगे। सैन लक्ष्य है, वो अपनी मैच जीत जाएंगे। मुझे 5-0 चाहिए इसके अंदर। जॉली पुलेरा खेल रहे हैं, अरुण शेट्टी को चांस दिया है, मुझे बहुत बढ़िया लगा कि सात्विक और उनको बाद के लिए रखा हुआ है, बहुत बढ़िया वो चीज़ है। देन हमारे लक्ष्य सेन खेल रहे हैं। देन करुणाकरण एंड वरीनाथ खेल रहे हैं मिक्स डबल्स के अंदर, बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है कि चांसेस इनको दिए जा रहे हैं। बट यही चांस मुझे देखना है कि जब मलेशिया कोई बड़ी टीम आती है ना, मलेशिया बोल रहा हूँ मैं, सामने कोई भी बड़ी टीम आती है जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, कोई बड़ी टीम आती है, तब भी मुझे ग्रुप स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉमन बात कर रहा हूँ कि जब भी बड़ी टीम के सामने आए तब भी मुझे यही चांसेस चाहिए। ऑफकोर्स साक्षी ही खेलेंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, जब मेंस डबल्स में आएंगे वही खेलने वाले हैं। तो वो ही बहुत बढ़िया चीज़ है।
पर चांसेस हैं ये जितने भी है ना, जैसे अरुण और शेट्टी, इनके पास बहुत बड़ा चांस है कि स्ट्रेट टू हराओ, एकदम डोमिनेटिंग तरीके से हराओ। देन मालविका बंसोद, उनको अपना मोमेंटम बनाने के लिए बहुत बोलते हैं ना कि वो लीड कर रही है, तो जब आप लीड कर रहे हो तो डोमिनेशन के साथ करो, और वो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये है मैचेस, और मुझे जो चीज़ लगती है वो मैंने आपको बताई कि बहुत डोमिनेशन के साथ खेलेंगे, मुझे वो चीज़ पसंद आएगी। दैन थाईलैंड वर्सेस कजाकिस्तान, चांस नहीं है, थाईलैंड बेटर टीम है, डिस्कशन करने जैसा भी नहीं है, वो जीत जाएंगे। एक चीज़ ये है, चाइनीज़ टेपे वर्सेस सिंगापुर, उनका आया नहीं है इसमें मुझे देखने जैसा है कि चाइनीज़ टाइपे है ना, तो और वर्सेस सिंगापुर, सिंगापुर कैसे वापस बिल्डअप करता है, कैसे अपने गेम प्ले लेके आता है, क्योंकि अगर चाइना के सामने 3-2 कर दिया है उन्होंने, तो चाइनीज़ टाइपे के सामने उनको जीतना चाहिए। ग्रुप स्टेज में जितने पॉइंट्स लेके आओ, मैं इसीलिए बोल रहा था कि इंडिया वर्सेस चाइना है, उसमें 5-0 से जीतेंगे तो बहुत अपने पास एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो यही सारे मैचेस और सब कुछ था। मुझे बहुत बढ़िया न्यूज़ कल मालविका ने डाले थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने रीशेयर भी किया था वो। बहुत बढ़िया न्यूज़ लगे कि वो पूरा लीड कर रही है, तो देखते हैं। वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मुझे उनसे एक्सपेक्टेड है ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया में पीवी सिंधु के बाद वो ही रैंकिंग सबसे बड़ी है उनकी। मालविका बंसोद बहुत ऊपर जाने वाली है, बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि वो परफॉर्मेंस देंगी। एंड देन एक और चीज़ जिसके बारे में डिस्कशन मुझे बेसिकली करना है, बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन ऐसे उठा रहे हैं, मुझे डीएम भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। क्या मुझे जब इंस्टाग्राम पे कल मालविका का जब पोस्ट आया तब भी मैसेज आया है कि क्या सर ये ऐसी कोई स्ट्रेटजी है या फिर इंजरी का है सब कुछ। और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे कि पीवी सिंधु, मुझे इंस्टाग्राम पे आए थे ये मैसेजेस, कल शाम को ही आए थे कि जब मतलब पोस्ट आया ना मालविका का तब आया था दैट पीवी सिंधु क्या वापस रिकवर कर पाएगी, वापस आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन मुझे करना है, प्रॉपर चीज़ें बातें करनी है। बट इन शॉर्ट बता देता हूँ कि इंजरी उनको लास्ट 3 से 4 साल से बहुत अच्छे बोलते हैं ना कि अच्छी खासी इंजरीज हो रखी है, रिकवरी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। क्या पीवी सिंधु रिकवर करेगी? यस, बहुत जल्द रिकवर करेगी और वो बहुत जल्द वापस खेलने आएगी ज़रूर। बट एक चीज़ जो मुझे लग रही है ना कि वो इंजरी जब भी आती है ना किसी भी प्लेयर को, तो अपना गेम प्ले वापस लाने में उनको टाइम लगता है। कि सीवियरिटी की इंजरी है वो हमें नहीं पता है, हैमस्ट्रिंग इंजरी है सिर्फ उतना ही पता है। अगर ज़्यादा सीवियर है, लेस सीवियर है, तो लेस सीवियर है तो शायद 1-2 महीने में ऑल इंग्लैंड में भी आ जाए, नेक्स्ट मंथ है वो। बट अगर सीवियर इंजरी है तो थोड़ा टाइम लग ज़रूर जाएगा। देखो कैरोलिना मरीन भी बोलते हैं ना कि लास्ट ईयर कितना बड़ा उनका वो इंजरी हुई थी उनको, उसके बाद भी वो ट्राई कर रही है, वो वापस आने की कोशिश कर रही है। तो हमेशा जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको वापस आने में देखने में बहुत मज़ा आता है कि भाई यस कंपटीशन बढ़ जाती है जब भी हो। तो यस पीवी सिंधु भाई चांसेस हैं कि बहुत जल्द आ जाए वो। तो यही था आज का, और कमेंट बॉक्स में लिखो कि कैसे बढ़िया कम्युनिटी जा रही है, अपने एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछो। एंड यस बहुत सबसे बड़ी बात कि आपने अब प्रैक्टिस कितनी चल रही है आपकी, कौन से स्टेट के लिए खेलने जा रहे हो, कहाँ पे तक खेलने जा रहे हो, कितने टूर्नामेंट्स से आप जीतने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिस कहाँ तक जा रही है। एंड यस उससे भी बड़ी एक बात कि आपका स्किल लेवल कहाँ तक जा रहा है, आपका बिगिनर हो, आपका रूटीन लिखो, क्या प्रैक्टिस की कल की, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो आपको देखकर कि यार ये भी प्रैक्टिस कर रहा है, आज मुझे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितनी रनिंग की है, जो भी चीज़ें की है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।